Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 2025-26. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon and let's get started with the video. So in the last lecture हमने क्या डिस्कस किया था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए पूरे चैप्टर की. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. रीड करते हैं साथ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिस्टर रवि रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25. सबसे पहले इन्होंने क्या रिसीव किया? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट. 12,000 इनको बैंक अकाउंट पे, मतलब इनका सेविंग्स बैंक अकाउंट था, उस पर इंटरेस्ट आया है. अदर सोर्सेज की इनकम होती है और पूरी टैक्सेबल होती है. पूरी 12,000 पे टैक्स लगेगा. ठीक है. इसके बाद लिखा हुआ है फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि या तो फैमिली पेंशन का 1/3 हिस्सा, मतलब 36,000 का 1/3 कितना होगा? 12,000, और या फिर 15,000. इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा. और 15,000 की जगह हम लेते हैं 25,000 अगर हमने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की है. ये सारी बातें हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में. ठीक, इसको भी निकालते हैं. इसके बाद लिखा है विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन रमी गेम्स 1,20,000. अब देखो, विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन रमी गेम्स, नेट अमाउंट रिसीव्ड, ये आपका कौन सा दिया है? नेट अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर TDS. मतलब TDS कितना होता है? 30% का TDS डिडक्ट करने के बाद का जो अमाउंट आया है ना, वो है 1,20,000. तो हमें 30% TDS डिडक्ट करने के बाद वाला अमाउंट नहीं चाहिए. हमें तो ये चाहिए कि आपने जीता कितना है. TDS तो हम बाद में, तो इनकम टैक्स जब निकालेंगे तब हम देखेंगे कि टैक्स कितना देना है. यहाँ पे हमें रिसीव्ड अमाउंट दिया हुआ है. देखो, ये अमाउंट रिसीव्ड दिया है. हमें कौन सा अमाउंट चाहिए कि आपने जीता कितना है. ठीक है. इस पे टैक्स ऑलरेडी लगाया हुआ है, लेकिन हम इसको वापस से ऐड बैक करके अभी निकालते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी. ठीक. नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. पहले टैक्सेबल नहीं होता था, अब पूरी तरह से टैक्सेबल होता है. पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में. और इसके बाद लिखा हुआ है आपका गिफ्ट, जो आपके फ्रेंड ने दिया था 65,000 का बर्थडे के दिन. अच्छा, बर्थडे के दिन अगर गिफ्ट मिलता है तो क्या वो टैक्स नहीं लगता? उस पर लगता है. सिर्फ वेडिंग के दिन अगर आपको गिफ्ट मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगता. और क्या फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है तो फ्रेंड गिफ्ट दे रहा है तो टैक्स नहीं लगेगा? लगेगा. अगर कोई रिलेटिव गिफ्ट दे रहा होता तो टैक्स नहीं लगता. ठीक है. मतलब इस पर भी पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा. अच्छा, अगर ये 50,000 से कम होता ना तो इस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन 50,000 से ऊपर है तो पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा. अब 1 बाय 1 हम इसको लिख लेते हैं. सबसे पहले आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना? 12,000. पूरा टैक्सेबल है. इसके बाद लिखा है फैमिली पेंशन. अच्छा, फैमिली पेंशन देखो, आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करो या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करो. मैं अगर ओल्ड टैक्स की बात करूँ तो चलो हम 15,000 ले लेते हैं. और फैमिली पेंशन 36,000 थी, इसका 1/3 कितना हुआ? 12,000. तो 12,000 को 15,000 से कंपेयर करो या 25,000 से कंपेयर करो, आपका लोअर तो 12,000 ही आएगा ना. तो 12,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी. टोटल फैमिली पेंशन थी कितनी? 36,000 की, और डिडक्शन कितनी मिल गई? 12,000 की. तो टैक्सेबल कितना हुआ? 24,000. तो फैमिली पेंशन में लिख देते हैं 24,000. नेक्स्ट है आपका विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, विनिंग्स फ्रॉम गेम, विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम, जिस पे हमें पता है कि 30% का TDS कटा हुआ है, लेकिन हमें TDS काटना नहीं है, हमें TDS के पहले वाला अमाउंट चाहिए. तो 30% का TDS कटा है, हमें ओरिजिनल अमाउंट चाहिए. तो हम क्या करेंगे? कितनी इनकम है, मतलब कितना रिसीव हुआ है? 1,20,000. तो 1,20,000 को इंटू 100/70. अब आपका टोटल फिगर आ जाएगा 1,71,429. ठीक है. इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 1,71,429 आएगा. अब इस पे आप जब 30% TDS माइनस करोगे तो आपका 1,20,000 आएगा. लेकिन मुझे 30% TDS माइनस ही नहीं करना, वो तो मैं बाद में देखूंगी ना. अभी तो हम इनकम निकाल रहे हैं, टैक्स नहीं निकाल रहे. ठीक है. तो यहाँ पे लिख देंगे विनिंग्स फ्रॉम गेम में 1,71,429. नेक्स्ट आपका लिखा है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. पूरा टैक्सेबल होता है. कितना? 15,000. ओके. और इसके बाद है आपका गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड. अगेन पूरा टैक्सेबल होता है. कितना? 65,000. सबको ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ 2,87,429. इसको आप भी चेक कर लीजिएगा एक बार.
दिस इज़ योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत सिंपल सा था। बस देखो अदर सोर्सेज में क्या है ना, हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किसका क्या प्रोविज़न है अदर सोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 2 देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। क्या बोल रहा है, मिस्टर निखिल अ रेजिडेंट इंडिविजुअल रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। क्या क्या रिसीव किया इन्होंने, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 1,20,000 का, पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, साथ साथ लिखते रहते हैं। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, लिख देते हैं यहाँ पे 1,20,000। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्हांस्ड कॉम्पनसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन। अच्छा, जब भी आपकी कोई लैंड एक्वायर किया गया या आपकी कोई घर एक्वायर किया गया है और उस पर आपको कॉम्पनसेशन मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैपिटल गेन में करते हैं, पढ़ चुके हैं हम। लेकिन उस पर अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम होती है और टैक्सेबल कितना होता है, 50%। ये याद रख लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद ये मिस कर दिया था। ठीक है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। अगर आपको कभी भी इन्हांस्ड कॉम्पनसेशन पे या लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग एक्विजिशन, हाउस एक्विजिशन, किसी के लिए भी आपको कॉम्पनसेशन मिला है, कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट मिला है तो 50% पे टैक्स लगेगा, 50% पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन। अगर 80,000 था और टैक्स 50% पे लगेगा, मतलब 40,000 पे टैक्स लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नॉट इन बिजनेस। प्लांट एंड मशीनरी मैंने लेट आउट किया लेकिन वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। बिजनेस का पार्ट नहीं है तो कहाँ पे आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा। और लेकिन इस 90,000 का आपका इनकम आया इससे, लेकिन आपने खर्चा भी किया 10,000 का, तो 10,000 का खर्चा हम माइनस कर देंगे और बाकी का अमाउंट लिख देंगे। लेट आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 80,000। वैसे तो 90,000 था लेकिन 90,000 पे आपने 10,000 खर्च कर दिए तो एक्चुअल में पैसे कितने आए, 80,000 आए। ठीक है, लास्ट लिखा है आपका कॉम्पनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो गई है, ले ऑफ कर दिया गया है किसी भी कारणवश, तो उस पर आपको कॉम्पनसेशन मिला है, पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, कोई भी डिफरेंट प्रोविजन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉम्पनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी आपको बताने के लिए, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिख के आना। ठीक है, बस मेरा अदर सोर्सेज का आंसर आ गया, इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 3,90,000। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, Miss Shalini received a winning amount of 50,000 from a lottery and a car worth 6 lakh in a game show during the previous year 24-25। सीधे सीधे विनिंग अमाउंट दिया है, इस पर कहीं नहीं लिखा कि TDS कटा हुआ है, ना इस पर लिखा हुआ है, तो पूरा पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो लॉटरी में आपको कितना मिला, मतलब मिस शालिनी को कितना मिला, 50,000, और टीवी गेम में कितना मिला, कार मिली, बट कार की वर्थ कितनी है, 6 लाख, तो हम तो पूरा 6 लाख लिखेंगे। मैंने कल बताया था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है इन काइंड या आपको कोई भी रिसीविंग हो रही है किसी गेम शो से कहीं से भी विच इज़ इन काइंड, तो उस पर भी टैक्स लगता है पूरे पूरे वैल्यू पे। ठीक है, आगे देखते हैं। शी ऑल्सो रिसीव्ड 1 लाख फ्रॉम अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। अगेन हमने ये प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर आपको किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई भी पैसे रिसीव हुए हैं तो वो पूरा पूरा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, कोई टैक्स नहीं लगता। और इसके बाद क्या लिखा है, 70,000 एज गिफ्ट फ्रॉम हर मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब अपनी मदर के भाई से कोई गिफ्ट मिला है, तो मदर के भाई जो भी होते हैं वो आपके रिलेटिव में ही काउंट होंगे, तो ये गिफ्ट भी आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। बस आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आंसर आ गया कितना, 6,50,000। देख रहे हो कितना सिंपल चैप्टर है और आप लोगों को लगता है कि टैक्स डिफ़िकल्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4, हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता चले। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, मिस्टर अंकुर रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। कॉम्पोजिट रेंट ऑफ टू। अच्छा, ये कॉम्पोजिट रेंट वाला टर्म ना एक जगह और आया था, आप लोग गेस करो कहाँ पे आया था और मुझे कमेंट में बताना कि अगर मेरे बताने से पहले क्या आप लोगों को पता चला। हम जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे ना तो उसमें कॉम्पोजिट रेंट आया था। अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है घर का
तब तो चलो वो आपने लिख दिया कि वो हाउस रेंट में आ गया। लेकिन अगर आपको मान लो घर के साथ साथ आपने कुछ कुछ और चीज़ें भी रेंट पे दी हुई हैं, लेकिन आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो कि कितना पार्ट किसका है, कितना पार्ट बिल्डिंग का है, कितना पार्ट फर्नीचर का है, प्लांट का है, कोई सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो इफ़ इट इज़ इनसेपरेबल, अगर सेपरेट कर पा रहे हो तब तो चलो आधा अदर सोर्सेज में, आधा हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया। बट अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो वो पूरा पूरा पार्ट कहाँ आता है, अदर सोर्सेज में आता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड फर्नीचर, मतलब इस पे जो 2,40,000 रुपये कमाए हैं, इसमें आपने 20,000 रुपये खर्च भी किए हुए हैं। तो जो भी हम पैसे खर्च करते हैं ना, वो मेरी इनकम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको 2,40,000 में से 20,000 को माइनस कर दूँगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉम्पोजिट रेंट कितना, 2,20,000। वैसे तो 2,40,000 था, बट 20,000 का खर्चा भी तो कर दिया मैंने, तो मेरी इनकम कम हो गई। इसके बाद क्या लिखा है, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला है, पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, मतलब कि 2 लाख। और लास्ट में है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगेन हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि ये भी पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना, 50,000। बस ये भी आपका आंसर आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टोटल आपका आया 4,70,000। ठीक है। आप लोग ना अपने लेवल पे और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और मुझे बताना अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है। इस पूरे वीडियो में भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ हो, कोई और डाउट हुआ हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट करके बताना। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।